आज की हमारी कहानी है दोस्तों 50 का नोट। एक व्यक्ति ऑफिस से देर रात तक काम करने के बाद थका हारा घर पहुंचा। दरवाज़ा खोलते ही उसने देखा कि उसका 5 वर्षीय बेटा सोने की बजाय उसका इंतजार कर रहा था। अंदर घुसते ही बेटे ने पूछा, पापा क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ पूछो, क्या पूछना है? पिता ने कहा। बेटा, पापा आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हो? इससे तुम्हारा क्या लेना है? तुम ऐसे बेकार के सवाल क्यों कर रहे हो? पिता ने झुलझुलाते हुए उत्तर दिया। बेटा, मैं बस यूं ही जानना चाहता हूँ। प्लीज़ आप 1 घंटे में कितना कमाते हैं बताइए ना। पिता ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, 100 रुपये। बेटा, अच्छा, मासूमियत से सर झुकाते हुए कहा, पापा क्या आप मुझे 50 रुपये उधार दे सकते हैं? इतने सुनते ही व्यक्ति आग बबूला हो उठा। तो तुम इसलिए ये फालतू का सवाल कर रहे थे ताकि मुझसे पैसे लेकर तुम कोई बेकार का खिलौना या ऊट पटांग की चीज़ खरीद सको? चुपचाप अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। सोचो तुम कितने सेल्फिश हो। मैं दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता हूँ और तुम उसे बेकार की चीज़ों में बर्बाद करना चाहते हो। यह सुनकर बेटे के आंख में आंसू आ गए और वह अपने कमरे में चला गया। व्यक्ति अभी भी गुस्से में था और सोच रहा था कि आखिर उसके बेटे ने ऐसा क्या करने की हिम्मत कैसी हुई। पर 1 घंटा बीतने के बाद वह थोड़ा शांत हुआ और सोचने लगा कि हो सकता है उसके बेटे में सच में किसी काम की ज़रूरत के लिए पैसे मांगे हों, क्योंकि आज से पहले उसने कभी इस तरह पैसे नहीं मांगे थे। फिर वह उठकर बेटे के कमरे में गया और बोला, क्या तुम सो रहे हो? जवाब आया, नहीं। मैं सोच रहा था कि शायद मैं बेकार में ही तुम्हें डांट दिया। दरअसल दिन भर के काम से मैं बहुत थक चुका था। व्यक्ति ने कहा, आई एम सॉरी, ये लो 50 रुपये। ऐसा कहते हुए उसने बेटे के हाथ में 50 की नोट रख दी। थैंक यू पापा, बेटा खुशी से पैसे लेते हुए कहा और फिर तेजी से उठकर अपनी अलमारी की तरफ गया। वहाँ से उसने ढेर सारे सिक्के निकाले और धीरे धीरे गिनने लगा। यह देख उस व्यक्ति को फिर क्रोध आने लगा। वह व्यक्ति ने कहा कि जब तुम्हारे पास पहले से इतने पैसे थे तो तुमने मुझसे पैसे क्यों मांगे? क्योंकि मेरे पास कम पैसे थे, अब पूरे हो गए, बेटे ने कहा। पापा अब मेरे पास 100 रुपये हैं, क्या आपका मैं 1 घंटा खरीद सकता हूँ? प्लीज़ पापा ये पैसे ले लो और कल घर जल्दी आइएगा। मैं आपके साथ बैठकर खाना खाना चाहता हूँ। दोस्तों, इस तेज रफ्तार भरी जीवन में हम कई बार खुद को इतना बिजी कर लेते हैं कि उन लोगों के लिए ही समय नहीं निकाल पाते हैं जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि आपाधापी में हमें माँ बाप, जीवन साथी, बच्चों और मित्रों के लिए समय निकालें, वरना एक दिन हमें भी एहसास होगा कि हम छोटी मोटी चीज़ पाने के लिए कुछ बहुत बड़ा खो दिया हमने। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।